आज हम बनाएंगे बेकरी के क्रीम रोल जैसी टेस्टी सी एक ऐसी मिठाई जिसे आप महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें बेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और मार्केट से क्रीम लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही झटपट से बन जाती है और घर के ही सामानों से बनती है। ज़्यादा कुछ मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज का रेसिपी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को क्लिक करें नई नई रेसिपी के अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्मॉल क्रीम रोल बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी भर के मैदा लिया है। इस मैदा को पहले मैंने छान लिया था, उसके बाद कटोरी में नाप के लिया है। अब बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच भर के शक्कर का पाउडर डाल देंगे। शक्कर को पीस के डाल लीजिए आप। और उसके बाद हम बिल्कुल थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स है, आप चाहे तो लीजिए, आप चाहे तो नहीं लीजिए। उसके बाद सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे और अब डालना है हमें इसके अंदर मोयन के लिए देसी घी। तो यदि आपके पास बटर पड़ा है तो बटर भी आप पिघाल के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है 2 चम्मच भर के 2 कटोरी मैदा में। अच्छी तरह से मिला देंगे। उसके बाद हम इस मैदा को मुट्ठी में बांध के देखेंगे मोयन परफेक्ट है। आपको कम लगे तो आप और ले सकते हैं। अब हमें डालना है इस दूध के अंदर तकरीबन 1/4 चम्मच जितना वनीला एसेंस। मैंने डाला था पर वो शो नहीं हुआ, सॉरी। तो प्लीज़ यदि आपके पास है तो आप ज़रूर डालें। 3/4 कटोरी दूध डाल के मैंने इस मैदा को गूंथ लिया है और अब इस मैदा को ढक्कन लगा के साइड रख देना है। अब हमें बनानी है चाशनी। तो मैंने 2 कटोरी भर के ले लिए शक्कर। 1 कटोरी के नाप से आप शक्कर लीजिए जिससे कि पानी भी हम नाप के डाल सके। 1 कटोरी पानी डाल देंगे 2 कटोरी शक्कर में। 3 से 4 हम इलायची डाल देंगे। और यदि आप भी आटे में डालना भूल गए हैं वनीला एसेंस तो आप इलायची की जगह वनीला एसेंस डाल सकते हैं इस चाशनी में। चाशनी अच्छी तरह से बनने लगी है, उसी समय हमें डाल देना है 1 नींबू का टुकड़ा ताकि चाशनी नहीं जमे। चाशनी को तकरीबन 5 मिनट हम पकाएंगे। उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। मैंने धीमी आंच पे ही इस चाशनी को पकाया है ताकि बिल्कुल परफेक्ट बने आपकी भी चाशनी। तेज आंच पे ना पकाए चाशनी को, धीमी आंच पे ही पकाए। ये 5 मिनट पकने के बाद तार नहीं बना तो मैंने 1 मिनट और पकाया। 6 मिनट चाशनी को पकाया है और 1 तार बनने लगा। ये देखिए, इसमें कोई समय सीमा नहीं है, आप चाहे उतना पकाए पर 1 तार की ही चाशनी बनाएं। अब धीमी आंच पे पकाने के बाद मैंने इसे ढक्कन लगा के रखा है और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने तिल ले लिया है। तिल को चटकने तक हमें धीमी आंच पे ही सेक लेना है ताकि ये बीच बीच में लगे नहीं, जले नहीं तिल। सेकने के बाद इसे साइड रख देंगे और अब मैदा को चेक कर लेंगे। मैदा को हमें हल्का सा मसल के थोड़ा सा चिकना बना देना है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है। अब जैसे हम रेगुलर आटे की लोइयाँ तोड़ते हैं ना, वैसे ही आटे की लोई के समान ही हमें उसी साइज़ की तोड़ लेनी है, रेगुलर चपाती जितनी बड़ी लोई। अब इस तरह से हम 4 चपातियाँ बेल लेंगे जैसे कि हम रेगुलर चपाती बनाते हैं आटा डस्ट कर करके, उसी तरह से। ये देखिए मैंने मैदा लगा दी है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से बेल बेल के एक चपाती बना लेंगे। मुझे पूरी 4 चपाती बनानी है क्योंकि हमें एक बड़ा सा रोल बनाना है। ये इस तरह से एक चपाती बना लेंगे और बाकी की 4 चपातियाँ भी मैंने बना ली हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे ताकि रोल खाने में एकदम बढ़िया क्रिस्पी सा लगे और सॉफ्ट सा लगे, मतलब कि कड़क नहीं लगे हमें। अब घी लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और 1 चपाती इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह से हम 3 चपाती रख देंगे और ये तीसरी चपाती के ऊपर भी हमें ये देसी घी और मैदा लगाना है। अब ये जो चौथी चपाती है उसके ऊपर घी नहीं लगाना है, सीधा ही हमें मैदा लगाना है। ये देखिए अब ये काफ़ी मोटा सा हो गया है तो मैं हल्का सा इसे बेल दूंगी। जितना ये मोटाई में हो चुका है उससे थोड़ा सा हमें बेल देना, आधा बेल देना है, मतलब कि ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इस चपाती के ऊपर हमें लगा देना है देसी घी थोड़ा सा और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसे रोल बनाना है। तो आप इसे अच्छी तरह से रोल बनाएं ताकि इसके अंदर हवा नहीं जाए। थोड़ा सा हाथों को इस तरह से दबाव लगाते हुए बनाएं और इसके किनार के ऊपर पानी लगा दीजिए ताकि इसका मुंह नहीं फटे, खुले नहीं। अब इसे हल्का सा इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे और इस मैदा को अच्छी तरह से चिपका देंगे ताकि रोल नहीं खुले। अब इस रोल की लोइयाँ तोड़ने के लिए मैंने धागे की सहायता ली है जिससे कि एकदम बढ़िया सी परफेक्ट सी लोइयाँ बने और जब हम इसकी चपाती बनाएं तो वो भी परफेक्ट बने। 2 अंगुल का गैप रखते हुए हमें इसकी लोइयाँ तोड़नी है। चाकू से भी तोड़ी जा सकती हैं पर चाकू से लोइयाँ लंबी हो जाती हैं, इसीलिए मैंने धागे से तोड़ा है। ये देखिए
एकदम बढ़िया शेप में बनती है लोइया। और इस तरह से फिनिशिंग जैसे पेड़े बनते हैं ना, फिनिशिंग वाली लोइया बना लेनी है। तो दो दो जैसे जैसे आप बेलते हैं ना, उस हिसाब से आप निकाल लीजिए और उसके बाद आप बाकी की लोइयों को ढक्कन लगा के रखें। यदि इसका मुंह फटा हुआ निकल जाता है तो नीचे की तरफ लोई के डाल के और इस चपाती को बना लीजिए। सूखा आटा डस्ट कर करके हमें ये चपाती बनानी है। रेगुलर चपाती के जैसे ही हमें ये चपाती बेलनी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चपाती को 4 भाग में काट लेंगे। ये देखिए ट्रायंगल शेप में कट गया है, पर हमें इसके 8 भाग करने हैं। ये मैंने 8 भागों में इस तरह से इसे काट लिया है। अब हमें क्या करना है, एक रोल बनाना है जैसे कि बेकरी में मिलता है ना, उसी तरह से। इसकी किनार पे मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया है और उसके बाद हम इसे इस तरह से दबाव लगाते हुए रोल बना लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया सा बेकरी का रोल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही बन गया है। छोटा छोटा सा बनाया है ताकि खाने में भी दिक्कत नहीं हो, और यदि मेहमान आए हैं घर पे तो ये देखने में बहुत सुंदर लगती है मिठाई। उसी तरह से मैंने दूसरी चपाती भी बना ली है और इसके सभी किनारों पे एक साथ ही पानी लगा दिया है ताकि ज़्यादा समय खर्च ना हो और झटपट से ये मिठाई बन जाए। बच्चों को भी बनाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा, आप बच्चों से भी बनवा सकते हैं ये मिठाई। अब तलने के लिए हमें तेल गरम करना है। मैंने मीडियम आंच पे तेल गरम किया है और अब गैस को कर दिया है बिल्कुल धीमा। एक लोई को डाल के मैंने चेक किया था, उसमें से बबल उठने लगे, उसके बाद सारे रोल डालने हैं। तो तलने का काम तो आपको ही करना है, बच्चों को आप ना दीजिए, नहीं तो बच्चों के जलने का डर रहता है। धीमी आंच पे हमें ये सभी रोल तलने हैं। ये देखिए ज़्यादा मैंने इन्हें क्रिस्पी नहीं होने दिए हैं। आप चाहे तो एकदम क्रिस्पी से भी कर सकते हैं, पर कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जिन्हें कड़क चीज़ें पसंद नहीं होती है, इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा सॉफ्ट ही रखा है। ब्राउन होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। अब इन्हें और थोड़ा सॉफ्ट रखने के लिए मैंने क्या किया, जैसे इसमें से तेल निकल गया ना, उसके बाद मैंने हल्की गुनगुनी चाशनी के अंदर ही डाल दिया है। पर यदि ऐसे ही आप बच्चों के लिए बनाते हैं ना, तो आप क्या करें, सारे रोल बना के रख लीजिए, उसके बाद इसे चाशनी में डालिए जिससे कि एकदम कड़क से रहेंगे। तो अब चाशनी में डालने के बाद अच्छी तरह से चाशनी में ये डूब जाए, उसके बाद तुरंत ही कुछ सेकंड के भीतर ही हमें इसे निकाल लेना है और इस झारे के ऊपर ही छोड़ देना है। अब बाकी का बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इन रोल को 3-4 मिनट चाशनी से निकलने के बाद में हमें इस पर तिल लगा देनी है। आप चाहे तो नारियल का पाउडर भी लगा सकते हैं, और क्योंकि इसके अंदर वनीला एसेंस है तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है, तो इसी तरह से हम मिलाते जाएंगे और बाकी के पूरे 5 बैच फ्राई करते जाएंगे। अब ऐसा होता है कि बीच बीच में चाशनी जम जाती है, तो इसे धीमी आंच पे हल्का सा गर्म करें, ज़्यादा गर्म ना करें। ज़्यादा गर्म करने से क्या होता है, इसमें क्रिस्टल जम जाता है और 2 तार की चाशनी बन जाती है। हल्का सा गर्म करें, उसके बाद ये हल्के गुनगुने से ये रोल सारे इसी के अंदर डाल के डीप करके तुरंत ही निकाल लेंगे। तो इस तरह से डीप करके निकालने के बाद हमें झारे में कुछ देर के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें जितनी भी एक्सेस चाशनी होती है ना वो निकल जाती है। बहुत ज़्यादा मीठे नहीं बनते हैं। अब इसे इसी तरह से झारे को छोड़ देंगे इस बर्तन के ऊपर ही। और दूसरी मिस्टेक ये हो जाती है कि यदि आप पानी कम लगाते ना तो ये रोल खुल जाते हैं, तो आप ध्यान रखें चाशनी को हल्का हल्का गर्म करें बीच बीच में जब भी आप इस चाशनी को लगाए रोल पे, और इन रोल को अच्छी तरह से चिपकाए। अब इसे थाली में फैला के रख देंगे। मैंने पूरी रात के लिए छोड़ दिया थाली में फैला के, जिससे कि ये चाशनी अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट हो जाएगी और हाथ चिपचिप नहीं करेंगे जब भी हम इसे खाएंगे या बच्चों को या किसी को खिलाएंगे। अब ये मिठाई बनकर तैयार हो गई। आप ये मिठाई बनाकर खाएं, सभी को पसंद आएगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।